गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतु नर्सिंग एजुकेशन में। तो आज हम देखने वाले हैं अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता क्या है। अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज़ अ सीरियस इन्फेक्शन दैट प्रिवेंट्स नॉर्मल ब्रीथिंग फंक्शन। इट इज़ यूजुअली बीइंग अ वायरल इन्फेक्शन। जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है ये एक प्रकार का सीरियस इन्फेक्शन है जो हमारे नॉर्मल ब्रीथिंग फंक्शन को लो कर देता है। ठीक है, मतलब अब नॉर्मल कर देता है। ये ज़्यादातर हमारे वायरल इन्फेक्शन के द्वारा होता है जो हमारे नोज़ के थ्रू एंटर करता है हमारे ब्रीथिंग तक। हमारे ब्रीथिंग फंक्शन को क्या कर देता है, ये अब नॉर्मल कर देता है। सीरियस एक नॉर्मल तरीके से समझा जाए तो अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एक प्रकार का ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारे नोज़ के थ्रू, जो वायरल इन्फेक्शन है हमारे नोज़ के थ्रू एंट्री होने की वजह से जो हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स में जाके वो सीरियस इन्फेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। उसको हम अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अक्यूट रेस्पिरेटरी आर एन अक्यूट इन्फेक्शन ऑफ any part of the respiratory tract and related structural including paranasal, sinus, middle ear and pleural cavity. It is many causes inflammation of respiratory tract anywhere from nose of alveoli. तो acute respiratory क्या है, एक प्रकार का सीरियस इन्फेक्शन है जो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल इंक्लूडिंग। ठीक है, ये एक पैरानेजल इन्फेक्शन होता है जो हमारे नोज़ के थ्रू एंटर करता है हमारे मिडल ईयर से, प्लूरल कैविटी से या एनी पार्ट से। ठीक है, वो इन्फ्लामेशन कर देता है कहाँ पे, हमारी प्लूरल कैविटी पे, जिससे रेस्पिरेटरी लेने में क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगती है और पेशेंट को अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। अब देख लेते हैं इंसिडेंट्स, क्या क्या इसके इंसिडेंट्स होते हैं। ARI means acute respiratory infection is highest in young children, especially below 5 years of age and decrease with the increase age। ठीक है, जो ARI होता है वो हाईएस्ट यंग एज चिल्ड्रन में होता है, लाइक 5 years ऑफ एज में। ठीक है, और इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखते हैं। एनाटॉमी में सबसे पहले हम इसके लंग्स के बारे में देखेंगे। लंग्स आर पेयर कोन शेप ऑर्गन। जो लंग्स होता है वो पेयर कोन शेप ऑर्गन है। इट इज़ लोकेटेड इन थोरेसिस कैविटी ऑफ इधर साइड ऑफ बिटवीन रिब्स। ये लोकेटेड है हमारे थोरेसिस कैविटी पे। जो इसका ईथर क्या है, साइड बिटवीन रिब्स, हमारे रिब्स को क्या करता है, ये मतलब ईथर देता है, एक ईथर का काम करता है। हमारे जो हार्ट को क्या करता है, ये ईथर, जैसे कि हम अगर ब्रीथिंग ना लें, हम सांस लें तो हमारा हार्ट का जो फंक्शन है वो नॉर्मल तरीके से नहीं चलेगा। तो एक प्रकार से देखा जाए लंग्स को हम एक हार्ट का ईथर भी बोल सकते हैं। इट्स वेट 1.3 kg। इसका जो वेट होता है 1.3 kg होता है। इट्स ऑल्सो हैव 2 layers ऑफ सीरियस मेम्ब्रेन। इसकी 2 layers होती हैं सीरस मेम्ब्रेन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन, गुड इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट ईच लंग्स। ठीक है, इसके लोब्स देख लेते हैं कितने लोब्स होते हैं। द लंग्स आर डिवाइडेड इनटू लोब्स बाय फीचर्स बाय टू राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। जो लोब्स होता है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है। ठीक है, जो राइट साइड का लंग्स होता है वो हमारा 3 पार्ट्स में, 3 लेयर्स में होता है। ठीक है, अपर, मिडिल एंड लोअर। और लेफ्ट जो लंग्स होता है वो क्या करता है, हमारा 2 होता है। ध्यान से समझना, ठीक है, इस बात को। जो राइट लंग्स होता है वो 3 होता है, 3 पेयर्स में होते हैं, लाइक 3 लोब्स बोल सकते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। और जो लेफ्ट लंग होता है वो उसमें 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, मिडिल एंड अपर एंड मिडिल बोल सकते हैं। लंग्स टिश्यू इज इलास्टिक एंड स्पंज। जो लंग्स का टिश्यू होता है वो इलास्टिक होता है, स्पंजी होता है। ठीक है, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं एकदम मतलब कि एकदम देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा सांस लेते क्या करता है, हमारा फेफड़ा क्या होता है, हमारा जो लंग्स होता है वो फूलता है। वो इसलिए फूलता है क्योंकि जो वहाँ की जो लेयर है वो क्या है, स्पंजी है। वो हमारे लंग्स को फूलने देती है और फिर उसी जगह पे वापस ले आती है। इट इज़ डाइवर्ट एयर टू एल्वलाई। ये डिलीवर करता है हमारे एल्वलाई को एयर पहुंचाने के लिए। अब एल्वलाई के काम देख लेते हैं।
Alveoli are tiny sac with thin wall, only few cell. They are like small branches of grapes design. ठीक है, alveoli जो होती है वो grapes डिज़ाइन की होती है, जो क्या करता है, क्रिएट करते हैं हमारे लार्ज सरफेस को, और जो हमारा सेल वॉल होता है उसको क्या करता है, ब्रांचेस, मतलब जो alveoli का काम क्या है, सबसे पहले टीनी मतलब जो एयर होती है उसको प्यूरिफाई करना। ठीक है, वो क्या होता है, alveoli का काम होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी यूनिट्स। इसका ये इस तरीके से मैंने कुछ नोट में ड्राइंग की है। आप अगर असाइनमेंट बना रहे हैं तो आप इसको असाइनमेंट में ज़रूर बनाना, ताकि वो ईज़िली समझ सकें। ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसके फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के। इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। इट इज़ इम्प्रूव ऑक्सीजन टू द ब्लड स्ट्रीम एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। जस्ट रेस्पिरेटरी का काम क्या होता है, हमारे लंग्स का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। सीलिया बोथ इन द अपर एयरवे एंड ट्रेकिया best and move mucus continue toward mouth protect respiratory surface from outside environment। जो सीलिया होती है वो क्या करती है, हमारे अपर एयरवे को जो हमारा माउथ होता है म्यूकस प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारा आउटसाइड का इन्वायरमेंट हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट नहीं करता है, और हमारी इम्यूनिटी और जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो हमारी इम्यूनिटी को बैलेंस रखता है। मूव एयर टू द फ्रॉम एक्सचेंज सरफेस ऑफ लंग्स, इट प्रोड्यूस साउंड पार्टिसिपेट ऑफ ऑल्फैक्टरी सेंस। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, ये हमारा इट इज़ प्रोड्यूस साउंड। ये प्रोड्यूस साउंड को प्रोड्यूस करता है। हम जिस तरीके से सांस ले रहे हैं, जिस तरीके से हमारा लंग्स फूल रहा है, हमारा जो साउंड है वो उसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, पार्टिसिपेट इन ऑल्फैक्टरी सेंस, पार्टिसिपेट करता है हमारी ऑल्फैक्टरी सेंस में। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन। इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। ओके, एक बात और, यहाँ पे जो मैंने बताया अभी, पार्टिसिपेशन ऑल फैक्टर सेंस, ऑल फैक्टर सेंस में क्या क्या आता है, ये आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट्स करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन। अक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसके दो होते हैं, अक्यूट एंड अक्यूट एंड लोअर। इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फिर हम देखेंगे अक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो जो अपर में क्या क्या होता है, दिस इंक्लूड कॉमन कोल्ड, रिनाइटिस और ओसोफेगस फेरेंजाइटिस एंड ओटाइटिस मीडिया। ये क्या करता है, हमारे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कहता है इंक्लूड कॉमन कोल्ड और रिनाइटिस। ये जो हमारे कॉमन कोल्ड और रिनाइटिस को क्या करता है, ओटाइटिस मीडिया लाइक हो गया, और हेसोफेरेंजाइटिस को क्या करता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी को बैलेंस रखता है। ठीक है, और अक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी में क्या होता है, इन्फेक्शंस। अक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या होता है, दिस इंक्लूड लारिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया। ये निमोनिया को क्या करते हैं, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस और लारिंजाइटिस को बैलेंस रखता है। मतलब कि ये सारी जो डेंजरस डिसीज़ है, लाइक इन्फेक्शंस है, वो कॉज कर सकती है। यहाँ पे फर्स्ट में क्या हमने बताया, क्या क्या कॉज कर सकता है अपर रेस्पिरेटरी में, लाइक रिनाइटिस, कॉमन कोल्ड और ओसोफेरेंजाइटिस और फेरेंजाइटिस एंड ओटाइटिस मीडिया। ये क्या होता है, हमारे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में कॉज करता है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या आता है, सेंसरी नर्व, जैसे कि नोज़ हो गया, माउथ हो गया, ईयर हो गया। ठीक है, वहाँ पे कॉज करेगा। लेकिन जो लोअर होता है वो हमारा लारिंजाइटिस पे, ब्रोंकाइटिस पे और निमोनिया, ऐसा इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका इटियोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरियली, जो हमारा इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया न्यूमोनोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और वायरल की वजह से होता है, लाइक इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, रेस्पिरेटरी वायरस की वजह से, माइकोप्लाज्मा की वजह से हो सकता है, और फंगल की वजह से होता है। लाइक इस तरीके से देखा जाए तो फंगल की वजह से होता है, और ब्लास्टोमाइसिन। ठीक है, ब्लास्टोमाइसिन जो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, वेट,
ये जो है ये इसको बोलते हैं ब्लास्टोमाइसिन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देख लेते हैं। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ये हम देख लेते हैं। पहला है नोज डिस्चार्ज। ये कुछ इस तरह नोज डिस्चार्ज होगा, पेशेंट को कोल्ड कफ होगा, फीवर होगा और एनोरेक्सिया होगा, शॉर्ट थॉट होगा, इरिटेबिलिटी होगी, चेस्ट पेन होगा, ईयर प्रॉब्लम होगी और इस्फेसिमा होगा। इस्फेसिमा क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ ये इस पे बनाने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, आप उस पर इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इस पे। तो ये था हमारा पूरा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो ये जो हमने अभी तक आपको पूरा बताया है, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है, लाइक कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ताकि मैं ये वीडियो पे जो भी आपको समझ में नहीं आया मैं आपको फिर से समझा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो पे।